गुड मॉर्निंग। अभी हम जो आगे की एक्टिविटी 4 देख के गए इंग्लिश में, ठीक है, यूनिट 3। और अभी हम एक्टिविटी 5 करने वाले हैं। सेम एज इट इज़ हमें जो भी एक्टिविटी 4 की है यहाँ पे, वो एक्टिविटी 4 के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो फिल करने हैं। तो आज का आपका ये वर्क है कि मैं जो है वो आगे के 4 क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाली हूँ। उसके बाद का जो 4 नंबर ये जो आगे के 4 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाली हूँ। उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ वो आपको करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं 4 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो आगे के जो भी क्वेश्चन है और पैराग्राफ है सेम एज इट इज़ मैंने करवा दिए हैं। और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 4 करवाऊँगी। उस पर से आपको नीचे का जो पैराग्राफ है वो फिलअप करना है। और ये जो नीचे लिखा है कि एक्टिविटी 5 में कि क्लासमेट विल बी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चंस, मतलब कि आपके जो क्लासमेट है आपके विचार यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आपके विचार लिखने हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। एडवर्टाइज आपको दी गई है, आपको दिखा गई है, तो आप इसके लिए क्या सोचते हो आपके सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। आपको मैं उसके आंसर भेज दूंगी, पर पहले आपको आपके जो भी विचार है वो आपके विचारों से लिखना है, ओके। इसलिए मैं आज चार क्वेश्चन है वहाँ तक का आपको लर्न करवाती हूँ, ठीक है। तो हम आज क्या देखेंगे, पहले तो डिस्कस द क्वेश्चन एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर योर क्लासमेट। मतलब कि हमें क्लास में ही ये जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, वो हमें क्लास में डिस्कस करने हैं और हमारा क्लासमेट हमें उसका क्या आंसर देता है वही हमें लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पे जो ड्राइंग दिया है, चित्र दिख रहा है, वो क्या लिखा है कि सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो एडवर्टाइज है वो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। एक्चुअली ये वर्क होता है वो क्लास में करने के लिए कि क्लास में सब बच्चों से पूछो कि तुझे कौन सा इसमें दिख रहा है कि कौन यहाँ पे जो एडवर्टाइज दे रहा है उसका पे कौन कर रहा है, उसका गोल क्या है, क्या इसका गोल अचीव होगा कि नहीं, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि ये जो एडवर्टाइज दे रहा है उसका जो पे है, पे अमाउंट कौन देगा, तो वो हमें आंसर मिलेगा कि द फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो क्या आएगा इसका आंसर कि जो ये फॉरेस्ट्री मतलब कि जंगल खाते होता है ना उसका, वो और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट मतलब कि जो पर्यावरण, गुजराती में उसको बोलते हैं पर्यावरण, ठीक है। तो जो पर्यावरण है एडवर्टाइजमेंट, उसके जो डिपार्टमेंट की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। ये दोनों मिलके इसके पैसे पे करेंगे। जो एडवर्टाइज दी है तो उसके पैसे तो लगते हैं ना बच्चों, तो उसके जो पैसे हैं वो कौन देगा, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद का है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है कि ये जो एडवर्टाइज है उसका गोल क्या है, ठीक है। हम जो भी कुछ काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसके प्रति लक्ष्य होता है ना। तो उसका भी क्या है कि कोई अचीवमेंट होगा कि हाँ ये एडवर्टाइज दी है तो हमें क्या करना है, इसका कोई अचीव होगा, कोई गोल होगा जो कंप्लीट करना होता है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने के लिए हमारे भी परसेंटेज के लिए गोल होता है कि हाँ मैं इतने परसेंटेज लाऊंगा। सेम एज इट इज़ इसमें भी इसका क्या होगा, गोल होगा, ठीक है। तो हमें सेकंड का आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है वो तो मैंने लर्न कर दिया कि व्हाट इज़ गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र। तो हमें उसका आंसर ये मिलेगा कि द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र इज़ टू सेव एंड प्रोटेक्ट ट्री फॉर बीइंग फिल। अल्टीमेटली they went to save and environment in the global interest। तो उसका आंसर मतलब ये क्या कहना चाहता है कि उसका गोल क्या है कि ट्री को सेव करना और उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। क्योंकि जो हम ट्री है वो वेस्ट करते हैं, आपको पता ही होगा बच्चों कि ट्री है वो क्या करता है, सब लोग काटते हैं। काटने की वजह से क्या होता है कि ट्री है उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट जाएंगे तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या फैलेगा,
प्रदूषण फैलेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑक्सीजन ख़राब होगी। आपको पता ही होगा कि अभी जो ओजोन स्तर है, हमारा जो सबसे ऊपर का स्तर होता है स्काई में, वो क्या होता है, ओजोन का स्तर। तो ओजोन है उसमें भी क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है ना, उसमें क्या बढ़ गए, गड्ढे पड़ गए। तो अभी क्या होगा उसमें, वो भी ख़राब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के वो जो उस ग्लोबल वार्मिंग होता है उसी की वजह से ये सब होता है। तो अगर पेड़ हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, अर्थ पे पेड़ हो गए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हम क्या करते हैं कि पेड़ को काट देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या अच्छी बात नहीं है। और वो हमारे जो भी हमारी हेल्थ के लिए भी वो क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, वो अगर हमें हेल्थ के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं ना, तो वही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी आगे होगा क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू पर्जर। तो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट है वो क्या मतलब किसको ये समझाना चाहता है कि ये ट्राई करना चाहिए, ऐसा वो क्या ट्राई कर रहा है। ठीक है, वो ये एडवर्टाइज़ के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को पता चले, इसके लिए वो क्या ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा, दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ ट्राइंग टू पर्सुएड द पीपल इन जनरल दैट दे शुड मेक यूज़ ऑफ द पेपर इकोनॉमिकली एंड वेस्टली। if that is done, less tree will be fell and the entire world will be benefits and less harm will be done to the environment। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो इसका आंसर है उसका ये मतलब निकलता है। उसका क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में लर्न कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले। अगर आपको मैं जो बोली हूँ वो आंसर नहीं लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो उसका ये मतलब है, ये जो हु इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू पर्सुएड, तो उसका हिंदी में ये आंसर आएगा। अभी जो मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया उसी का मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू पर्सुएड द पीपल एंड एक्सप्लेन दैट द मेक यूज़ ऑफ द पेपर इकोनॉमिकली एंड वेस्टली। मतलब कि ये जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो पीपल को ऐसा बोलना चाहता है कि अभी जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें जो पेपर है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसका जो भी यूज़ है वेस्ट नहीं जाने होंगे पेपर, क्योंकि इकोनॉमिकली का मतलब क्या है कि आर्थिक। ठीक है, आर्थिक और वेस्टली का मतलब है समझदारी। ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि आर्थिक और समझदारी उपयोग से हमें उसका जो वेस्ट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली एंड वेस्टली। उसके बाद है कि अगर ऐसा किया तो बहुत कम ट्री का वेस्ट होगा और सारे के सारे वर्ड में क्या होगा, हमें सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि बेनिफिट इज़ लेस हार्म, मतलब कि क्या है कि हम सबको क्या होगा, फ़ायदा होगा कि हम अगर कम से कम ट्री का यूज़ करते हैं। अगर कागज़ बनाना है तो आपको पता ही होगा, आपके साइंस में आपको पढ़ा दिया होगा। आप अगर आप 7th स्टैंडर्ड में होना तो आपके साइंस में भी आता है कि अगर कम से कम जो भी एक पेज बनता है तो उसमें कितने टन वाटर का यूज़ होता है, कितने टन पेड़ का यूज़ होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा हमें वो चाहिए। ठीक है, क्योंकि पानी और वाटर के बिना तो ये पेज बनता ही नहीं है। तो फिर हमें कितने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, कितना सारा पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर अगर हम पेज में और पानी में इतना ज़्यादा पेज के लिए पानी और वाटर ही पानी और जो ट्री है वो ही इतना यूज़ करेंगे तो फिर हमें आगे जाके जो पानी की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वो पूरा कौन करेगा। तो हमारे पास वो जो स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम पेज का यूज़ करना चाहिए और कम से कम ट्री का, ताकि हम क्या है कि जो ट्री काटते हैं, वो कोई भी ट्री काटता है तो उसको भी क्या हम करना चाहिए, रोकना चाहिए कि ये ट्री है मत काटो, क्योंकि वो हमें उससे क्या होगा, हानि पहुंचेगी और एनवायरनमेंट को भी क्या पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी। ठीक है, वो सिर्फ हमें नहीं, हमारे जो भी भाई बहन है, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, सबको क्या पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी। इसलिए मेक योर श्योर कि आपको क्या करना है, ट्री का बचाव करना है और क्या करना है, इसमें लिखा ही है सेव पेपर, सेव ट्रीज एंड सेव वर्ल्ड। ओके, अगर ट्री नहीं काटोगे तो ये सब कुछ होगा, वरना अगर काटोगे तो सब ये सब कुछ क्या होगा, पॉसिबल ये है कि हम ये सब कुछ नहीं अचीव, मतलब कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे ना। पेपर, अगर ट्री नहीं रहेंगे तो पेपर नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना, हम हमारे वर्ड को सेव कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। और अभी जो परिस्थिति है वो भी हमें एज इट इज़ इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा।
और क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव द गोल? क्या आपको वो एडवर्टाइजमेंट है, आप क्या सोचते हो कि एडवर्टाइज है उसका गोल अचीव कर पाएगा? ठीक है, इसका मतलब ये है कि डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव द गोल? क्या वो जो एडवर्टाइज है वो उसका गोल कंप्लीट कर पाएगा? तो उसका आंसर तो नॉर्मली हम यस में दे सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, जिसको भी ये पता है, जो एजुकेटेड है, यानी कि जो जिसको भी ट्रीज से लगाव है, उससे लव करता है, वो ऑब्वियसली ट्रीज को काटने नहीं देगा। पर जिसको अभी क्या है कि नहीं अच्छे नहीं लग, उसको बस ट्री को काटना ही है, उसके फ़ायदे के लिए सब सोच रहा है, तो ऑब्वियसली वो ट्री कट करेगा। ठीक है, तो फिर वो कितनी भी एडवर्टाइज ऐसे क्यों ना देंगे, फिर भी वो तो कट करने ही वाले हैं ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हम यस दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ये आएगा, यस द गोल इज़ अचीव टू क्रिएटिंग एक्सेलेंट एक्सटेंट नॉट फुली वॉट एवर was come or across this advertisement will surely feel that we should make us of paper wastely. This advertisement definitely bring awareness towards saving people and saving paper and saving trees. It is the great help to the वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अभी क्या है कि अगर हम जिसको भी ये देंगे एडवर्टाइजमेंट, जो भी पढ़ने वाला है वो तो ऑब्वियसली इसका जो है वो यूज़ करने ही वाला है। ठीक है, पर अगर वो जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पेपर का तो वेस्ट करेंगे ही ना। तो और ये जो एडवर्टाइज है वो पेपर वेस्ट नहीं करने के लिए दी गई है। ठीक है, पेपर को हमें बचा के उसका यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं कि हम बस दे दिया पेपर को बस वेस्ट करते गए, ट्रीज़ को काटते गए, तो कुछ नहीं बचेगा फिर डियर हमारे पास। तो क्या है कि हमें पेपर का क्या करना है, बचाव करना है। ठीक है, और जो भी अब आगे का यहाँ पे हमारा 4 क्वेश्चन ख़त्म होता है, उसके बाद जो भी आगे का है, क्लासमेट विल बी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चन। उसमें जो पहला आंसर क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लासमेट थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट वर्क विल बी फॉर द एडवर्टाइज़र। तो उसमें क्या आएगा कि क्या कितने, उसका ये मतलब है कि कितने क्लासमेट ऐसे हैं कि जो ये बोल सकते हैं कि हाँ ये जो एडवर्टाइज है वो डेफिनेटली वर्क करेगा। इन अदर वर्ड्स दे वुड एग्री विद द आइडिया ऑफ द एड। ठीक है, तो उसका क्या, और दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन एग्री है, ये जो एडवर्टाइज है उसके आइडिया से कौन एग्री है, वो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद है, हाउ मैनी थिंक दैट द एडवर्टाइजमेंट डिड नॉट वर्क और ट्राई वुड नॉट एग्री विद द आइडिया। तो उसका दूसरा आंसर है 5th नंबर का कि कौन ऐसा है कि वो नहीं जाता, मतलब कौन ऐसा बोलता है कि वो एडवर्टाइज ये सक्सेस नहीं कर सकता है, क्यों ये वर्क नहीं होगा, कि मतलब अभी जो भी एडवर्टाइज है वो वर्क नहीं होगी, वो कौन चाहता है। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट हैं ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें आंसर देना है कि वो कौन एग्री है, कौन एग्री नहीं है। वो दोनों क्वेश्चन हैं और आपको वो अपने आप से खुद से लिखना है। उसके बाद है, यूज़ द पैराग्राफ बिलो द हेल्प यू राइट अबाउट द एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या आएगा, इन माई क्लास वी लुक एट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर, किसके एडवर्टाइज है ये, तो सेविंग पेपर। तो हम क्या कर रहे थे, मैं आपके यहाँ पे आंसर दे देती हूँ, पर आपको लिखना तो खुद से ही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि एडवर्टाइज है वो हमारे क्लासमेट में सब देख रहे थे, किसके लिए, सेव द पेपर। इट वॉज क्रिएटेड एंड पेड फॉर बाय, मतलब कि ये जो बना रहा है, जो एडवर्टाइजर को किसने बनाई है और कौन इसका पेड करा है, तो इसका आंसर आएगा द फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये लोग पेड कर रहे हैं और इसकी क्रिएटिंग भी वो ही लोग कर रहे हैं। इट इज़ ट्राई टू पर्सर्ड, तो क्या आएगा, इट इज़ ट्राई टू पर्सर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा कि पीपल इन जनरल टीज एंड द वर्ड्स इन particular note to waste paper and save trees to save the words, तो वर्ड। ओके, तो इसका आंसर आएगा कि अगर
सब पीपल को बताया जाएगा कि ट्रीज एंड बर्ड्स को हमें क्या करना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है, और वो ट्री का हमें क्या करना है, सेव करना है, और इसके वजह से क्या होगा, वर्ड भी हमारा बचेगा। ठीक है, इस दोनों में यही आंसर आएगा। 2 के बाद का जो आंसर है वो यही है कि वेस्ट पेपर एंड सेव ट्रीज टू सेव द वर्ल्ड। ओके, अब आएगा कि माई क्लासमेट है डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें कि मेरे क्लासमेट है वो क्या देते, मतलब इसका ओपिनियंस क्या देते हैं, अलग अलग सबका होता है ना ओपिनियंस, तो क्या देते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ब्लैंक दी गई है पहले, तो क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द क्लासमेट थॉट द एडवर्टाइज वर्कड। बहुत सारे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि एडवर्टाइज वो क्या है, वर्क कर रहा है। दे वुड एग्री विद द आइडिया, मतलब कि वो लोग क्या है कि इस आइडिया से एग्री है। और यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है उसमें आंसर आएगा कि वी शुड मेक यूज़ ऑफ द पेपर वेस्टली और शॉर्टली नोट और शुड नॉट वेस्ट इट एंड प्रिवेंट ट्रीज फ्रॉम फीलिंग वाइट फ्यू क्लासमेट। ठीक है, यहाँ फीलिंग तक तो यहाँ पे आएगा ऊपर की फिल में, उसके बाद नीचे का है वो आएगा कि क्वाइट फ्यू क्लासमेट, यहाँ पे थोड़े बहुत क्लासमेट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट वर्क नहीं करेगा। तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो क्यों एग्री नहीं है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और आप क्या सोचते हो वो आपके खुद से यहाँ पे फिलअप करना है। अभी मैं इसके आंसर शीट है वो आपको पीडीएफ में भेज दूँगी। ठीक है, और वर्कबुक के लिए भी मैंने पीडीएफ आपको बना के दी है, मतलब अभी मैं आज देने वाली हूँ। अगर आपके पास पहुँच गई है तो वो वर्कबुक भी आपको पूरी करके, मतलब एक उसमें सब कुछ फिलअप करके आपको मुझे देनी है। और अभी ये जो मैं आपको इसकी आंसर शीट दे रही हूँ और वो भी मुझे आपको फिलअप करके देने हैं। और ये जो आंसर है, इसके जो आंसर है, इसके ऊपर वाले जो आंसर है, इसके ऊपर वाले जो आंसर है वो तो आपने टेक्स्ट बुक के अंदर लिख के, बहुत सारे बच्चे ने नहीं दिए, पर आपको ये लिखना है। ये भी टेक्स्ट बुक के अंदर टेक्स्ट बुक का वर्क है, तो नोटबुक के अंदर आपको इसके आंसर लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। उसके बाद वर्कबुक का जो भी होमवर्क है वो वर्कबुक के अंदर फिल करके मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।